कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 हाइड्रोजन। आज का विषय H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं औद्योगिक विधि। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली है मर्क की विधि। मर्क की विधि में हम क्या करते हैं, सोडियम परऑक्साइड के साथ ठंडे किए हुए तनु H2SO4 की क्रिया कराते हैं, जिससे हमें सोडियम सल्फेट और साथ ही हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे मर्क की विधि कहते हैं। दूसरी विधि है बेरियम परऑक्साइड के द्वारा। बेरियम परऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से बेरियम सल्फेट, जल और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। एक दूसरे तरीके से भी हम बेरियम परऑक्साइड से बना सकते हैं, जिसे मार्क प्रक्रम कहते हैं, जिसमें बेरियम परऑक्साइड को पानी में घोलकर लुगदी बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं और उसमें धीरे धीरे CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे बेरियम कार्बोनेट और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि में पहला चरण है सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा। यदि एक पात्र में 50% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे तो देख सकते हैं एनोड पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करेंगे, जिससे सल्फ्यूरस आयन और प्रोटॉन आयन प्राप्त होता है। प्रोटॉन आयन कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है, किंतु एनोड पर सल्फ्यूरस आयन पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। इस पर डाइसल्फ्यूरिक अम्लों को निकाल लिया जाता है व जल के साथ अपघटित करते हैं। जल के साथ अपघटित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होती है। अगली औद्योगिक विधि है एंथ्राक्विनॉल से। इस विधि में 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल का ऑक्सीकरण करने पर H2O2 प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती, जो यहाँ पर एक अपचायक का भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम 2-एथिल एंथ्राक्विनोन लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं चित्र में, ये 2-एथिल एंथ्राक्विनोन कहलाता है और इसका पैलेडियम अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। अपचयन करने के लिए यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन भी यूज़ होता है, समीकरण में नहीं दिया गया है। वो नवजात हाइड्रोजन इस 2-एथिल एंथ्राक्विनोन को 2-एथिल एंथ्राक्विनोल में अपचयित कर देता है, आप देख सकते हैं। फिर हम इस 2-एथिल एंथ्राक्विनोल का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं। वायु के द्वारा ऑक्सीकरण कराने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है और 2-एथिल एंथ्राक्विनोन हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया निरंतर चलते रहती है और हर समय हमें H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लगातार मिलता रहता है। तो ये एक चक्रीय प्रक्रम के समान उदाहरण है। अमोनियम परसल्फेट से भी आप चाहें तो H2O2 बना सकते हैं। अमोनियम परसल्फेट या अमोनियम सल्फेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसका विद्युत अपघटन करने पर हमें अमोनियम सल्फेट आयन और प्रोटॉन आयन मिलता है। अमोनियम सल्फेट आयन अमोनियम परसल्फेट में ऑक्सीकृत होता है, जो आगे जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है।